दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है बाकीलाल देवलोक में। कक्कड़ बाबा के शाप के कारण बाकीलाल और विक्रम सिंह इस बार पहुंचे सीधे देवलोक में। देवलोक? बाकीलाल, हम तो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। ये बादल नहीं महाराज, देवलोक की गुदगुदी धरती है। अरे बाकीलाल, ही तुम्हारे सिर पर मुकुट ऐसे लग रहा है जैसे मुर्गे के सिर पर कलंगी। ही मोटे भैंसे, तुझे भी देख लूंगा एक दिन। ही महाराज, ये मुकुट तो आपके गेंडे जैसे सिर पर ही अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे ही भला। गुर्र, ईश्वर करे अगली बार ये बने कुकड़ू को मुर्गा और मैं बनूं कसाई। कुकड़ू को ही भून कर खाऊंगा तुझे तो मैं। बाकीलाल मन ही मन में सोच रहा था। इधर आसमान से टपका मुकुट सीधा गिरा असुरलोक में विश्राम कर रहे असुर कुंभी पर। उई, ये क्या गिरा मुझ पर? और उस वस्तु को निगाहें फाड़ते ही असुर कुंभी उछल पड़ा खुशी से। ये तो देव मुकुट है। बन गया मेरा काम, मजे आ गए मेरे तो। ही असुर कुंभी देव मुकुट को पाकर काफी खुश हो रहा था। इधर विक्रम सिंह और बाकीलाल जैसे ही देवलोक के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे। ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। मैं भीतर नहीं जा सकता? मगर क्यों? तुम्हारे सिर पर देव मुकुट नहीं है। देव मुकुट? मगर कोई अगर मगर नहीं। देव मुकुट के बिना देवलोक में प्रवेश वर्जित है। तभी विक्रम सिंह बोल पड़ा, किंतु देवदूत जी, अगर ये देवलोक में प्रवेश ना कर पा सका तो फिर कहाँ जाएगा? कहीं भी। देवलोक में प्रवेश देवमुकुट के बिना असंभव है। मगर मैं अपने प्यारे बाकीलाल के बिना कैसे रहूँगा? ये सब इसी मुच्छड़ सिंह के कारण हुआ है। ना ये मुझे कलंगी वाला मुर्गा कहता और ना मैं खुंदक में आकर अपना मुकुट फेंकता। बाकीलाल, अगर तुम देवलोक में नहीं रहोगे तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा। ऐसा मत कहें महाराज। आप देवलोक में जाएं, मैं शीघ्र ही अपना देव मुकुट ढूंढकर देवलोक पहुंच जाऊंगा। किंतु बाकीलाल? पर बाकीलाल ने विक्रम सिंह की एक न सुनी। हाय रे बाकीलाल, ये तूने क्या किया? देव मुकुट अब ना जाने कहाँ होगा। बाकीलाल को तो देवलोक में नहीं घुसने दिया। अगर संपूर्ण देवलोक को हिलाकर न रख दिया तो बाकीलाल नाम नहीं मेरा। ये बाकीलाल तो देवऋषि नारद का भी गुरु लगता है। हाँ, इस पर नज़र रखनी होगी, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम मुझे देवलोक में प्रवेश करना होगा। अचानक चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे, देवलोक का एक और प्रवेश द्वार, वहाँ तो देवदूत भी खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे। चल बेटा बाकीलाल, होले भीतर। ही भीतर प्रवेश करते ही बाकीलाल को सुनाई पड़ी एक कर्कश हंसी। ही आए, ये हंसी की आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन आ गया मेरी जान पहचान का? और पीछे पलटते ही उछल पड़ा प्यारा बाकीलाल। आई, ये तो वही है। बाकीलाल को देखकर वो भी चौंक पड़ा था। अरे, ये तो वही है। ही मैं जानता था बेटा बाकीलाल, तू एक ना एक दिन लौटकर यहीं आएगा। वो देवलोक के धोखे से मैं नरकलोक में आ पहुंचा हूँ।
ही पिछली बार तो तू बच निकला था, अब दिखा बच के ये आया मैं। पापियों की हड्डियां चबा चबा कर उस वक्त तो मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही अब दिखा बच के। बाप रे। ड्रैगन के बारे में जानने के लिए दोस्तों चैनल कॉमिक्स तक में जाके बाकीलाल की पूर्व कहानी जिसका नाम है बाकीलाल और स्वर्ग की मुसीबत देखें। बाकीलाल उस मुसीबत को देखकर भाग खड़ा हुआ। भागो, फिर भागा और तेज, नहीं तो ये फिर निकल जाएगा। बाप रे, जान बची, ये नरक लोक से आगे नहीं बढ़ेगा। फिर निकल गया कमबख्त। खैर, कभी तो जबड़े में फंसेगा ये मेरे। बेचारा बाकीलाल, कैसे प्रवेश पाऊँ देवलोक में। बाकीलाल बेटे, निकाल अपनी शानदार खोपड़ी से कोई तरकीब। और इसी के साथ खुल गई बाकीलाल की तीसरी आंख। भगवान शंकर की सवारी बढ़ी चली जा रही थी और उनके गण उनके पीछे नारे लगा रहे थे। इसी के साथ खुल गए बाकीलाल के मस्तिष्क के सभी खिड़की दरवाजे। वो मारा पापड़ वाले को। आंखें सूझ ही गई मुझे देवलोक में प्रवेश करने की तरकीब। भगवान शंकर की सवारी उनके सेवकों यानी इन भूत पिशाचों के साथ देवलोक की ओर जा रही है। अगर मैं भी इन भूत पिशाचों की मंडली में शामिल हो जाऊं तो फिर खड़े देवदूतों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ही। अब देखता हूँ कौन रोकेगा देवलोक में प्रवेश करने से। इस काले बादल की कालिख मुंह पर लगाकर अब मैं भी पिशाच दिखाई पड़ूंगा। बाकीलाल अब काफ़ी खुश था। बाकीलाल सबकी निगाहें बचाकर भगवान शंकर की मंडली में शामिल हो गया। आए ब्याह रचाने कहीं पार्वती ने सुन लिया तो। शंकर भगवान बाकीलाल की आवाज़ को सुनकर चौंक पड़े। जो बोल रहा था, डमरू वाले शंकर वाले, ब्याह रचाने। ना जाने किस दूत की शरारत है ये। ओह बाकीलाल, ये कब शामिल हो गया मेरी मंडली में। भगवान शंकर को नाजरा समझते देर न लगी। ओह, तो यह बात है, देवलोक में प्रवेश करने के लिए बाकीलाल ने ये चाल चली है। और फिर देवलोक के मुख्य द्वार तक पहुँचते पहुँचते भगवान शंकर अपने दूतों सहित हो गए गायब। वाह, कुछ ही देर में अब हो जाऊंगा देवलोक के अंदर। तभी एक प्रहरी ने अपना गदा उठाया और दे मारा बाकीलाल की पीठ पर। ये क्या लगा मुझे, आह, मर गया मैं। अपनी आंखें बंद करके हमें भी क्या सूरदास समझ लिया था क्या। बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसना चाहता था, मगर मैं तो। भगवान शंकर की सवारी कहाँ गई। खबरदार बाकीलाल, अब अगर तुमने तीसरी बार बिना देव मुकुट के देवलोक में घुसने की चेष्टा की तो हम तुम्हें नरकलोक भेजने पर विवश हो जाएंगे। नरकलोक में नहीं करूँगा चेष्टा देवलोक में प्रवेश की। अब क्या करूं? उधर देवलोक में अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठा रहा होगा वो मोटा मुच्छड़, और मैं यहाँ पड़ा अप्सरा को देखने के लिए भी तरस गया। उधर विक्रम सिंह, मधुवन में राधिका नाचे रे। वाह, नृत्य है, क्या खूब नृत्य है। काश मेरा प्यारा बाकीलाल भी यहाँ होता तो नृत्य का आनंद ही कुछ और होता। सुंदरी, थोड़ा सोमरस और दो, बाकीलाल के बिना सब कुछ फीका है। विक्रम सिंह का मन बाकीलाल के बिना नहीं लग रहा था। इंद्र के दरबार में आकर देव सब कुछ भूलकर केवल अप्सराओं में खो जाते हैं,
ये विक्रम सिंह बार बार बाकीलाल का नाम लेकर मेरा अपमान कर रहा है। और लीजिए देव विक्रम सिंह। हाँ हाँ लाओ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इसे इतना सोमरस पिलाऊंगी कि ये बाकी तो क्या अपना नाम भी भूल जाएगा। उधर बाकीलाल, यहाँ से नीचे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय बादलों के। ना जाने मेरा देव मुकुट कहाँ जाकर गिरा होगा। तभी नारायण नारायण देवऋषि नारद पर नजर पड़ते ही, प्रणाम देवऋषि नारद। देव बाकीलाल, किस चिंता में डूबे हो? तब बताई बाकीलाल ने अपनी समस्या। ओह, यह बात है। कदाचित बाकीलाल, तुम्हें देवलोक में प्रवेश दिलाने का जिम्मा मेरा। मुझे बिना मुकुट के ही देवलोक में कहीं भी आने जाने की छूट प्राप्त है। क्या सच देवमुनि नारद जी? आखिर चुटिया वाला चुटिया वाले के काम आया। ये लो नारद मुद्रिका, इसे अपने कनिष्ठ में पहन लो और फिर देखो इस मुद्रिका का कमाल। बाकी ने जैसे ही मुद्रिका पहनी, अरे यह क्या? मैं तो स्वयं नारद बन गया। वाह, नारायण नारायण। अब घुमाई बाकीलाल ने निगाहें। मगर ये नारद जी कहाँ गए? बाकीलाल हैं? नारद जी आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, किंतु मैं तब तक अदृश्य रहूँगा जब तक तुम नारद मुद्रिका मुझे तक नहीं पहुँचा देते। देवलोक में प्रवेश करने के पश्चात तुम नारद मुद्रिका को वायु में उछाल देना। मुद्रिका मुझ तक पहुँच जाएगी। बहुत अच्छा देवऋषि, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्द देवलोक में प्रवेश करने के बाद आपकी मुद्रिका आप तक पहुंचा सकूं। शीघ्र जाओ बाकीलाल। कलह भोजी नारद भी कहाँ कम थे बाकीलाल से। और यह बात मत भूलना, देवताओं में देवलोक में तुम्हें प्रवेश करने से रोककर तुम्हारा अपमान किया है। यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ देवऋषि नारद। और देवऋषि नारद ने बाकीलाल को और भड़का दिया। बाकीलाल पहुंचा देवलोक के मुख्य द्वार पर। ओह देवऋषि नारद, आपका स्वागत है मुनिवर। नारायण नारायण। बाकीलाल पहुंचा देवलोक में। ही आखिर मैं देवलोक में आ ही गया। अब देवऋषि नारद की अंगूठी वायु में उछाल दूं ताकि बेचारे नारद जी पुनः प्रकट हो सकें। लेकिन तभी बाकीलाल की शैतान खोपड़ी में समा गई शैतानी। बाकीलाल, यह क्या कर रहा है तू? नारद मुद्रिका उंगली से निकलते ही तू पुनः बाकीलाल बन जाएगा। फिर देव मुकुट भीतर तेरे पास नहीं है। अगर किसी ने फिर तुझे देवलोक से बाहर निकाल दिया तो? ओह, बात तो यह ठीक है। अब चाल तो चलेगा तू और नाम होगा बेचारे नारद जी का। ही अब आएगा खेल का असली मजा। उधर विक्रम सिंह मदिरा के नशे में चूर होकर पहुंच गया देवराज इंद्र के सामने। अरे अरे अरे, मेरा प्यारा बाकीलाल तो यहाँ है। हिच बाकीलाल, पुछ मेरा प्यारे बाकीलाल, तू कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़कर? ही लगता है देव विक्रम सिंह को ज़्यादा चढ़ गई है। सुंदरी, इन्हें अब विश्राम की आवश्यकता है। इन्हें विश्रामालय ले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाता अपने बाकीलाल को छोड़ के। हिच। उधर असुरलोक में असुरखुंबी असुरराज हाहाकारी के सामने। असुरराज, मैं कामयाब हो गया असुरराज।
असुरकुंभी, मैं देवलोक का मुकुट प्राप्त करने में कामयाब हो गया। असुरराज, यह देखिए देव मुकुट। और देव मुकुट की ओर देखता भयंकर अट्टहास कर उठा असुरराज हाहाकारी। शाबाश असुरकुंभी, हम तुमसे प्रसन्न हुए, ये लो अपना इनाम। धन्यवाद असुरराज। अब समय आ गया है कि मैं अपने भाई दुदुमकर की मृत्यु का प्रतिशोध देवलोक को तबाह करके ले सकूंगा और देवलोक में मुझे प्रवेश दिलाएंगे ये देव मुकुट, जिसे धारण करने का नियम दुदुमराज से युद्ध के पश्चात देवताओं ने बनाया, ताकि रूप धरकर कोई असुर देवलोक में प्रवेश न कर पाए। दुदुमकर के विषय में जानने के लिए दोस्तों, चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप कहानी देख सकते हैं, बाकीलाल और स्वर्ग की मुसीबत। किंतु अब हाहाकारी देवलोक में प्रवेश करेगा और उठा लाएगा देवराज इंद्र की पुत्री इंद्रजा को। तब आना होगा इंद्र को यहाँ, जहाँ दुदुमकर की इस प्रतिमा के सामने मैं उसका वध कर दूंगा। ये पहना मैंने देव मुकुट और ये बना मेरे देवलोक जाने का रास्ता। राक्षस राज ने अब देवताओं का रूप धारण कर लिया। ये चला मैं देवलोक इंद्रजा को लाने। इधर बाकीलाल अभी उद्यान से गुजर ही रहा था कि ओह, इंद्र के दरबार की अप्सराएं, सखी उर्वशी, काश हम पृथ्वी की सैर कर पाते। आपके पिताश्री देवराज इंद्र का सख्त आदेश है कि पृथ्वी की चर्चा भी आप मत करें, क्योंकि पृथ्वी लोक जाने के लिए जिस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है वह असुरलोक से होकर गुजरता है। इधर बाकीलाल की खोपड़ी उगल रही थी देवलोक को हिलाने की एक और शानदार योजना। अगर मैं इंद्रजा को गायब कर दूं तो संपूर्ण देवलोक हिल उठेगा। तब पता चलेगा देवराज इंद्र को भी बाकीलाल की ताकत। ही बाकीलाल अब बना रहा था एक नई योजना। और फिर नारायण नारायण, प्रणाम देवऋषि। क्या बात है बालके इंद्रजा, चित्त उदास दिखाई पड़ रहा है। देवऋषि इंद्रजा पृथ्वी की सैर करना चाहती हैं, किंतु इनके लिए पिताश्री की सहमति नहीं है। सख्त आदेश है कि नारायण नारायण, अगर हम तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दें बालके इंद्रजा। क्या सच देवऋषि? नारद, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी ये कृपा सदा याद रखूंगी। तब फिर तुम शीघ्र ही दोनों एक दूसरे के वस्त्र बदल लो। नारायण नारायण, जो आज्ञा मुनिवर। उर्वशी ने पहन लिए इंद्रजा के वस्त्र और इंद्रजा ने पहन लिए उर्वशी के वस्त्र। कल प्रात तक तुम्हें इन्हीं वस्त्रों में इंद्रजा के कक्ष में रहना है सुंदरी उर्वशी। ओह, मैं समझ गई मुनिवर। बाकीलाल ले चला इंद्रजा को। किंतु मुनिवर, कल प्रात सूर्योदय से पूर्व आप इंद्रजा को यहाँ ले आएं, अन्यथा मैं संकट में पड़ जाऊंगी। चिंता मत करो सुंदरी उर्वशी। नारायण नारायण, क्या ये रास्ता पृथ्वीलोक को जाता है देवऋषि नारद? इंद्रजा को बंदी बनाने के लिए यह स्थान अति उत्तम लगा है मुझे। अभी तुम खुद देख लेना इंद्रजा। जैसे ही दोनों ने देवलोक की उस गुफा में भीतर प्रवेश किया, ये मूर्छित औषधि तुम्हें पल भर में मूर्छित कर देगी। ओह, अब आएगा असली मजा। ही जैसे ही उर्वशी के वस्त्र पहने इंद्रजा बेहोश हुई,
ये किया मैंने चट्टान से गुफा का मुंह बंद। उंगली से नारद मुद्रिका उतारते ही बाकीलाल अपने स्वरूप में लौट आया और ये उछाली अब मैंने वायु में नारद मुद्रिका। उधर देवलोक के बाहर खड़े नारद मुनि, ओह, बाकीलाल ने वायदे के अनुसार नारद मुद्रिका मुझे लौटा दी है और अब जरा देवलोक की सुध ली जाए। उधर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाता हाहाकारी, हा हा हा, यही है वो झरोका जहाँ से ले जाऊंगा मैं इंद्रजा को। जैसे ही राक्षस राज इंद्रजा के कक्ष में पहुंचा, सोई है, हा हा हा, अब असुरलोक में ही जाएगी। ये है मूर्छाधन औषधि और असुरलोक ने उसको मूर्छित कर दिया। चल, अब तुझे असुरलोक की सैर कराएगा ये हाहाकारी। हा हा हा, असुरराज हाहाकारी की मुट्ठी में बंद है अब इंद्र के प्राण। इस देव मुकुट ने तो कमाल ही कर दिया। तभी बाकीलाल की निगाह पड़ी, असुरराज हाहाकारी, देव मुकुट, ओह, कहीं ये वही देव मुकुट तो नहीं जिसे मैंने फेंक दिया था। इसका मतलब ये देव मुकुट असुरराज हाहाकारी के हाथ लग गया है। मुझे ये मुकुट किसी भी तरह हासिल करना होगा और मुकुट हासिल करने के लिए मुझे करना होगा इसका पीछा। अगली सुबह देवलोक में हंगामा मच गया। इंद्रजा अपने कक्ष से गायब है। क्या इंद्रजा गायब है? और इंद्रजा की मुंह लगी सखी उर्वशी भी कुछ पता नहीं। देवराज इंद्र यह समाचार सुनकर शक्ति में आ गया। क्या मेरी पुत्री इंद्रजा और उर्वशी देवलोक से गायब हैं? मेरा प्यारा बाकीलाल, तू छिपा है कहाँ? हिच! देवराज इंद्र गजब हो गया। देवलोक द्वार पर तैनात दोनों देवदूत घायल व मूर्छित पड़े मिले हैं। अश्विनी कुमार उन्हें होश में लाने के प्रयास कर रहे हैं। ओह, कहीं यह कार असुरों का तो नहीं? विक्रम सिंह अभी भी नशे में था। ओह, थोड़ा सोमरस और डालो सुंदरी। तभी गूंज उठे स्वर नारायण नारायण के और नारद जी ने वहां प्रवेश किया। देवऋषि नारद, देवराज इंद्र, देवलोक में खलबली मची है। लग रही है सब कुशल मंगल तो है ना? अरे, ये चोटी वाला कौन है? इंद्र ने दुखी मन से नारद को सब कुछ कह सुनाया। नारायण नारायण, इसका मतलब बाकीलाल का देव मुकुट अवश्य असुरों के हाथ लग गया है। और बाकीलाल? तभी विक्रम सिंह नारद जी को पकड़ लेते हैं। यह चुटियाधारी मेरा प्यारे बाकीलाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ओह ओह, चढ़ गई है इससे बहुत ज़्यादा। उफ, ये आपके बाकीलाल नहीं बल्कि देवऋषि नारद हैं। देव विक्रम सिंह, देवमुनि नारद। ओह, विक्रम सिंह पर नशा और जोर से चढ़ रहा था। तब नारद मुनि ने बाकीलाल को देवलोक प्रवेश की कथा कह सुनाई। ओह, किंतु फिर बाकीलाल कहाँ है? नारायण नारायण। तब देवराज इंद्र ने देवदूतों को दिया बाकीलाल को ढूंढने का आदेश। और तभी, ये तो असुरों का शस्त्र है देवराज। इंद्र ने शस्त्र के पीछे बंधा पत्र खोलकर पढ़ा। देवराज इंद्र, तुम्हारी पुत्री इंद्रजा मेरे कब्जे में है। उसे जीवित देखना चाहते हो तो कल संध्या के समय असुरलोक प्रतिमा के निकट पहुंच जाओ। असुरराज हाहाकारी, नारायण नारायण।
इंद्र ने तब बुलाई एक आपातकालीन सभा। सबसे पहले बनदेव, यह एक बहुत विकट समस्या है देवराज। इंद्रजा जब तक उन दुष्टों के चंगुल में फंसी है, हम कुछ भी कर पाने में विवश हैं। अगर मेरा प्यारी बाकीलाल यहाँ होता तो असुरों की क्या मजाल कि हमारी बेटी इंद्रजा की ओर निगाहें टेढ़ी भी करके देखते। अब तो एक ही उपाय है, हम सब असुरलोक चलें, असुरलोक से कुछ दूर रहकर घेराव डाल दें। देवराज स्वयं असुरलोक में प्रतिमा के निकट जाएं, फिर मौका पाकर हम भी असुरों पर आक्रमण करके इंद्रजा को छुड़ा लाएं। यही उचित होगा देवराज। और फिर चल पड़े सभी देवी देवता असुरलोक की ओर। असुरराज हाहाकारी, अब मरेगा तू भी। ना जाने मेरा प्यारा बाकीलाल देवलोक के बाहर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। उधर असुरलोक की एक गुफा में हाँ इंद्रजा यहीं कैद रहेगी। तुम दोनों इसका ध्यान रखना, भागने ना पाए। जो आज्ञा असुरराज। असुरराज हाहाकारी के जाते ही वह मुकुट भी गुफा में ही कहीं होना चाहिए। बाकीलाल पहुंचा गुफा की छत पर। ये चट्टान इन दोनों का मलीदा बना देगी। ये स्वर्ग कैसा है। जब तक वे कुछ समझ पाते, चट्टान के नीचे दब गए। हाय मरा। अगर वह मुकुट मुझे मिल गया तो देवलोक में कहीं भी आने जाने की आज़ादी होगी मुझे। अंदर पहुंचने के बाद मिल गया, ये रहा मुकुट। तो बाकीलाल ने मुकुट धारण किया और पर ये तो शायद उर्वशी है। इसे असुरराज क्यों उठा लाया है। इसे भी साथ ले चलता हूँ। जब यह सबको बताएगी कि इसने नारद के साथ इंद्रजा को भेजा था तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा और मेरी बला टलेगी देवऋषि नारद के सिर। ही आह, मैं कहाँ हूँ। और उर्वशी को होश आने लगा। उधर इंद्र अकेले ही आ पहुंचा दुदुमकपुर प्रतिमा के सामने। आओ इंद्र, आज मैंने तुम्हें यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। दुष्ट हाहाकारी, कहाँ है मेरी पुत्री। तेरी मृत्यु से पूर्व तुझे एक बार तेरी बेटी के दर्शन अवश्य करवाऊंगा मैं इंद्र। असुर खुंबी, जाओ इंद्रजा को लेकर आओ। जो आज्ञा असुरराज। लेकिन थोड़ी देर में असुर खुंबी घबराया सा लौटा। गजब हो गया असुरराज, इंद्रजा कैद से निकल भागी है। क्या मेरी पुत्री कैद से निकल भागी। वाह। उधर देवताओं की सेना इंद्र के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी बाकीलाल, ये तो मेरा बाकीलाल है, इसके साथ तो उर्वशी है। देवताओं की भीड़, नारद मुनि भी हैं साथ। चक्कर क्या है बेटे बाकीलाल। लगता है तेरी पोल खुल चुकी है और ये सब देवता तुझे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य नारद मुनि ने सारा रहस्य खोल डाला है और ये उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां मैंने। बाकीलाल अभी वहां से फरार होने की सोच ही रहा था कि बाकीलाल, ओह देवमुकुट, मैं जानता था बाकीलाल तुम एक दिन देवमुकुट अवश्य ढूंढ लोगे। तभी सभी देवता भी निकट आ गए। उर्वशी इंद्रजा कहाँ है। इंद्रजा को तो स्वयं नारद मुनि पृथ्वीलोक भ्रमण के लिए ले गए थे। मैं मर गया। जबकि नारद को समझते देर न लगी। ओह, इसका मतलब बाकीलाल इंद्रजा को कहीं ले गया है। बाकीलाल इंद्रजा कहाँ है। वाह 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 वाह, अब झूठ बोला तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। देवऋषि नारद, इंद्रजा देवलोक में ही सुरक्षित है। इतना सुनते ही इसका मतलब इंद्रजा के धोखे से हाहाकारी उर्वशी को उठा ले गया था और अब उर्वशी को भी बाकीलाल कैद से निकाल लाया है। हमें तुरंत देवराज इंद्र की मदद के लिए चलना चाहिए।
असुर लोग को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया देवताओं ने। इधर इंद्र के हाथों से नहीं बचेगा तू हाहाकारी। सब गड़बड़ हो गई। इसी पल देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुरराज हाहाकारी और इंद्र के शस्त्र आपस में टकरा गए। छिड़ गया भयानक संग्राम। किंतु शीघ्र ही इंद्र का वज्र तेरी मौत बनेगा दुष्ट हाहाकारी। और गूंज उठी हाहाकारी की चीख। देवता हर्षोल्लास से चीख पड़े विजय। फिर स्वयं नारद ने कह सुनाई सारी कथा इंद्र को। इंद्रजा को गुफा की कैद से स्वतंत्र करना पड़ा बाकीलाल को। अगर मुझे पता होता कि हाहाकारी इंद्रजा का अपहरण करने वाला है तो मैं भला क्यों यह कार्य करता। मेरी पुत्री पिताश्री। तब विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बाकीलाल तुम्हें हाहाकारी की योजना का पता कैसे चला। और हमेशा की तरह यह सब भगवान शंकर की कृपा से संभव हुआ है महाराज। अगर वे मेरे स्वप्न में आकर मुझे हाहाकारी की योजना के विषय में न बताते तो। और बहू डूब गई फिर लुटिया मेरी। फिर मेरा प्यारे बाकीलाल, मैं कहता था ना कि देवराज इंद्र की जहाँ बाकीलाल है वहाँ किसी दुष्ट की दाल नहीं गल सकती। ठीक तभी दोनों हो गए गायब। अरे अरे अरे, ये दोनों कहाँ गायब हो गए। नहीं, यह तो हम अभी नहीं बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।